अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है आज नायब तहसीलदार और तहसीलदार के रेलिवेंट जो है क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जी। तो सब दोस्तों को बताना है कि हमारा सेशन जो है ये स्टार्ट हो चुका है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग में सुबह 9 से 11 है, इवनिंग में शाम 5 से 7 है। डिटेल के लिए आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं जी, 0306756235 पे ना जी आप रब्ता कर सकते हैं जी। चलें जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहला जो सवाल है ना जी उसको देखते हैं जी कि बिग बैंग थ्योरी के लिए ना जी आप याद रखिएगा कि हु इज द इंग्लिश फिजिसिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग बैंग थ्योरी। ये लिखा गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने चेंज रखना है जी कि ये जो है ना जी जो नाम आ रहा है ना जॉर्ज कैन वो के नाम से ना जी, ये बंदा जो है ये इंग्लिश नहीं है, ये बेसिकली यूक्रेन से है जी। इसने जो जॉर्ज ली मेट्रे की थीरी थी ना जी उसको आगे उसको एडवोकेट किया है जी। 1904 से 1968 तक जो है ये जिंदा रहा जी। ये पैदा यूक्रेन में हुआ था और डेथ इसकी हुई है कोलोराडो यूएस के अंदर। लेकिन आप याद रखिएगा कि ओरिजिनल जो थीरी है ना जी वो एक बेल्जियन जो है कि साइंटिस्ट था, उसका नाम है जॉर्ज लीमेट्रे। ये उसने दी थी जी 1920 जो है कि 1927 के अंदर जॉर्ज लीमेट्रे ने 1927। ये बेल्जियम का है जी, ये आपने याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेल्जियम का है जॉर्ज लीमेट्रे, जिसने बिग बैंग थ्योरी जो है ना जी वो उसका मतलब है कि पहली दफा दिया था जी आइडिया। और जॉर्ज लीमेट्रे जो है ये 1900 अपना 1894 में पैदा हुआ है और 1966 में इसकी डेथ हुई है जी। तो इसने कहा था कि कायनात एक गोले की तरह थी और यकदम जो है वो ब्लास्ट हुआ और ये सियारे सितारे और चीजें जो है ना ये बनी हैं। तो जॉर्ज लीमेट्रे आपने याद रखिएगा। और उसको आगे एडवोकेट किसने किया है जी, जॉर्ज गैम वो जो है ना जी इसने किया है जी। दुनिया में जो डीपेस्ट लेक मानी जाती है ना जी वो आप याद रखिएगा लेक बैकाल है। डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड जो है ये रशिया के अंदर है जी। वैसे जो लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड है वो कैस्पियन सी है जी। आपको पता है कि ये रशिया और ये तकरीबन सारे कंट्रीज के दरमियान आती है जी। जो ताजिक अपना ये आप देखें तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, इनके दरमियान आपने याद रखिएगा। तो डेड सी जो है ये बेसिकली आपको होता है जॉर्डन और इसराइल के दरमियान आता है। और आरल सी जो है ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान आता है जी। लेकिन लेक बैकाल डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड ये जो है ये रशिया में है जी। लेक बैकाल आ जाए तो रशिया। अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि जी प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है ना जी। अब याद रखिएगा कि फोकस जो है ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि फोकस जो है वो नीचे है जी। और उसके बाद फिर यहाँ से एपी सेंटर जो है ना जी वो बनता है जी। ठीक है, फिर आगे इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जमीन है ना जी, जमीन की 3 लेयर है जी। सबसे पहले जो आती है ना वो करस्ट है जी। करस्ट के बाद आपने याद रखिएगा कि क्या आ जाता है जी, मेंटल। ये आप याद रखिएगा कि मेंटल है जी जो सबसे बड़ी लेयर है, और उसके बाद आती है कोर। तो आपने ध्यान में रखिएगा कि क्रस्ट जो होती है ना इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना जी वो क्रस्ट के अंदर है जी। ठीक है ना जी। और ये जो मेंटल है इसमें प्लाज्मा है जी। और कोर जो होती है ये सबसे हार्ट है जी। तो इसकी हीट जो है ना वो प्लाज्मा पे अफेक्ट करती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट पे अफेक्ट होता है। तो फिर अर्थक्वेक आता है जी। तो याद रखिएगा कि ये एपी सेंटर जो है ना जी उससे नीचे जो है वो क्या है जी, फोकस। फोकस को बोलते हैं कि इसकी ओरिजिन है ना जी। अच्छा जी, आप ये देखें कि वो कहता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना जी, ये आपने ध्यान में रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से नहीं गुजरता जी।
तो ये आपने याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने ममालिक में से गुजरता है जी। ये 17 ममालिक में से गुजरता है। आपने याद रखिएगा कि 17 ममालिक में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है जी। तो उनमें कौन कौन से ममालिक आते हैं? पहले नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखें तो ये मैक्सिको है जी, मैक्सिको से गुजरता है। और एक छोटा सा मुल्क है द्वीप हमास, उससे गुजरता है जी। फिर अगर आ जाए अफ्रीका, तो अफ्रीका में से है वेस्टर्न सहारा। फिर मुल्तानिया है जी। फिर अल्जीरिया है। और अल्जीरिया के साथ आ जाएगा लीबिया। और लीबिया के साथ इजिप्ट आएगा जी। और फिर इसमें आप यह देखिएगा माली भी है, नाइजर भी है। ये सारे इलाके अफ्रीका के आएंगे जी। फिर अगर एशिया में आएंगे तो सऊदी अरेबिया। उसके साथ आपने याद रखना है यूएई। उसके बाद ओमान। और फिर ये दाखिल हो जाता है इंडिया। फिर इंडिया के साथ आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश। और उसके साथ आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार में आ जाएगा चाइना और ताइवान। तो ये आपने ममालिक याद रखने हैं, इनमें से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है जी। और आप याद रखिएगा कि इन ममालिक में आप देखें, इंडिया में से भी गुजरा, बांग्लादेश में से भी गुजरा, और म्यांमार में से नहीं गुजरा, तो पाकिस्तान में से नहीं गुजरा। तो ये सारे ममालिक याद कर लेंगे तो कल अगर क्वेश्चन आए तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा जी, आप ये देखिएगा, वो कहते हैं कि दी बिजीएस्ट सी रूट जो है ना जी, वो कौन सा है जी? तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अटलांटिक जो है ना जी, ये माना जाता है सबसे बिजीएस्ट रूट बोलते हैं जी। क्योंकि आप देखें कि आगे अमेरिका आता है, एक तरफ जो है वो यूरोप है। तो इस वजह से इस रूट को क्या माना जाता है जी? बिजीएस्ट रूट माना जाता है। जो समंदर में सफर जो है वो हो रहा है जी, ट्रेड हो रही है। तो बिजीएस्ट रूट जो है वो नॉर्थ अटलांटिक, आपने याद रखना है। विच इज कंसिडर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये इराक में है। आपको पता है इराक का पुराना नाम भी मेसोपोटामिया था जी। तो दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो मानी जाती है। क्योंकि इराक में काफी सारी सिविलाइजेशन है, बेबलोनियन सिविलाइजेशन, असारियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन। लेकिन जो पुरानी है वो कौन सी है जी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, आपने याद रखनी है। तो 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट जो है, आपको पता है लैंड ऑफ मिड नाइट सन बोला जाता है जी। तो नॉर्वे का जो इलाका है ना जी, इसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ 6 माह दिन और 6 माह रात होती है जी। तो ये भी आपने याद रखिएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में ही इस तरह की सिचुएशन होती है जी। क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्थ में जो इलाके हैं उनमें ये चीजें होती हैं जी। 6 माह का जो वहाँ पे दिन होगा और 6 माह का ही वहाँ पे नाइट होगी। ठीक है ना जी। अच्छा जी, ये आप देखें जी कि क्वेश्चन आया है कि हु इज नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स। सेंट ऑफ गटर्स का मतलब ये है कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मदर टेरेसा। इसने हमेशा लोअर कम्युनिटी की मदद की है जी। तो आपने याद रखिएगा कि मदर टेरेसा जो है, इनका ताल्लुक जो है ना जी बेसिकली मैसिडोनिया से है। अब याद रखिएगा कि मदर टेरेसा का ताल्लुक जो है वो किससे है जी? मैसिडोनिया से है। और मदर टेरेसा जो है उसने हमेशा क्या काम किया जी? इसने गरीबों की मदद की है जी। मदर टेरेसा जो है ये पैदा हुई थी 1910 में जी, 26 अगस्त को। और ये पैदा हुई थी स्कोपजी में। स्कोपजी। अब याद रखिएगा कि मैसिडोनिया का कैपिटल है जी
और डेथ इनकी हुई है 5 सितंबर को 1997 इंडिया में। और आपको पता है इसे मदर टेरेसा को 1979 में जो है वो दिया गया था, नोबल पीस प्राइज जो है वो मिला था। तो मदर टेरेसा के बारे में आता है जी, सेंट ऑफ गटर्स बोलते हैं। 2003 में इनको टाइटल दिया गया था ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कलकत्ता, क्योंकि मदर टेरेसा ने ज्यादा काम जो है वो कलकत्ता में किया है। और पाकिस्तान की मदर टेरेसा जो है वो डॉक्टर रुतफाओ है जी, उन्हें बोलते हैं मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान। तो एक जो है कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है ना जी, ये आपने याद रखना है, ये इंडिया ने बनाया है जी, ये 2023 में ना जी। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में जो है ये ब्रिज है जी, रेलवे ब्रिज है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना जी। ये जो इलाका है ना जी, ये बेसिकली आपने याद रखेगा कि बाकल टू कोरी है, उस इलाके में बनाया गया है जी। और ये 2022 में कंप्लीट हो गया था, बेसिकली इसको 2023 का लिखते हैं जी। तो अब याद रखिएगा कि इसकी लेंथ तकरीबन 1315 मीटर है जी, और हाइट इसकी 359 मीटर है जी। तो ये दुनिया का हाईएस्ट रेलवे जो है कि ब्रिज जो है वो माना जाता है, ये कश्मीर के अंदर जो है वो बनाया गया है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये थे जी आज के जो है सवाल। आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आए होंगे। आप दोस्तों को अगर पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा जी। थैंक यू।